मैं यहाँ सुसाइड करने नहीं आया था। तुम्हें देखकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। तुम्हें पता भी है हम दोनों कितना डर गए थे। मुझे माफ करना, मैं थोड़ा परेशान और उदास था। मैं बस समुद्र की ठंडी लहरों को महसूस करना चाहता था। क्या कहा तुमने? शांति से लहरों की ठंडक का मजा, वो भी सुसाइड के पोज में खड़े होके। वैसे काफी फिल्मी स्टाइल में खड़े थे। आखिर ऐसा देख क्या रहे थे? यहाँ बहुत शांति है, देखो, महसूस करो। वो तो ठीक है, लेकिन जिंदगी को बोझ समझने की गलती मत करो। ऐसे कायर मरते हैं, इससे तो अच्छा है कि ये जिंदगी तकलीफों के साथ ही गुजार लो, क्योंकि ऐसे मरोगे तो भूत बनकर अकेले ही भटकना पड़ेगा तुम्हें। मैं मरने से नहीं डरता, क्योंकि मैं ये घुटन भरी जिंदगी नहीं जी सकता। देखो, ऐसा है, अगर सारी मुश्किलों के बीच हमें रात में नींद आती है तो मतलब कि सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब नहीं है कि बात ही ना की जा सके। कह दो, अगर कहोगे तो तुम्हारा ही मन हल्का हो जाएगा। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, प्रॉब्लम्स किसकी जिंदगी में नहीं है? ऐसा कोई नहीं है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो। सही कहा। निकाल दो अपने मन की सारी भड़ास, फिर देखना जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। ऐसा नहीं होगा, कभी कुछ सही नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता कि कुछ सही होगा या नहीं होगा? पर कम से कम बात बताने से तुम्हारा मन तो हल्का हो जाएगा। देखो, ऐसा है, रिश्तों के भंवर में हम भी तुम्हारी तरह ही फंसे हैं, पर फिर भी हम हैं तो एक साथ ना, और जरूर इसके पीछे भी कोई कारण है। वांग, एक्चुअली हमें समझ में नहीं आ रहा आखिर किस बात से तुम इतना परेशान हो कि बता भी नहीं पा रहे। इतना बुरा क्या हो सकता है? एक बार हमें बताकर तो देखो। हाँ, क्या कोई लाइलाज बीमारी है तुम्हें? अपना लेक्चर बंद करो। Quite as often as I could. Maybe I did treat you quite as good as I should have. But you're always on my mind. तैयार? किसी को घर में खाने को नहीं मिलता क्या? इतनी बकवास रनिंग की है। अब बीमारों की तरह भागने के बाद आराम करने की सोचना भी मत। चलो। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? जल्दी चलो। डैड, क्या हुआ है मुझे? ज्यादा एक्सरसाइज की वजह से तुम्हारी ब्लड वेसल्स फट गई हैं। तुम परेशान मत हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है? परेशान मत होना, चिंता की बात नहीं है। ओके। इस बच्ची के फादर कौन है? मैं हूं। देखिए, आपकी बेटी के ब्लड ग्रुप के साथ कुछ प्रॉब्लम है। आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, हमें और ब्लड चाहिए।
ये बताइए कि क्या वो लड़की आपकी बायोलॉजिकल बेटी है? हाँ बिल्कुल। उसकी जांच रिपोर्ट से पता चला है कि आपके और उसके बीच में खून का कोई रिश्ता नहीं है। अगर सही शब्दों में कहूं तो आप उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं। देखिए, उसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो मेडिकली उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप या तो ए होना चाहिए या फिर बी, पर आपका ब्लड टाइप ओ है। इस सिचुएशन में आप दोनों के बीच खून का रिश्ता तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सब मुझे नहीं पता। मैं ही उसका पिता हूं और ये सारी बात आपको माननी पड़ेगी ही डॉक्टर। रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है तो आप पैटर्निटी टेस्ट करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स, पैटर्निटी टेस्ट। अब कैसी है वो? ब्लड वेसल्स फट गई हैं। हाँ घबराने की कोई बात नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है। हाँ, मैं बहुत डर गई थी। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मैं हूं यहां पर, तुम जाओ और जाकर कुछ खा लो। ज़ियाउली का जन्म 2006 में हुआ था। मैं इतना खुश था कि कभी कुछ सोच ही नहीं पाया। बहुत खुश था। हाँ, क्या हुआ? मैं अभी अभी मेडिकल रिपोर्ट देखकर आया हूं। जो कहना है साफ साफ कहो। क्या है ये? ये पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट है। क्या तुम नहीं पूछोगी इस रिपोर्ट में क्या है? क्या है बताओ। इस रिपोर्ट में मैं और मेरी बेटी के रिश्ते का सच है। कैसा सच है बताओ? किस हकीकत के लिए तुमने ये पैटर्निटी टेस्ट करवाया? हमारी बेटी हॉस्पिटल में है और तुम ये सब कर रहे हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं सच जानना चाहता था कि मैं उसका पिता हूं या नहीं। अगर ये सारी रिपोर्ट सामने नहीं आती तो और कितने दिनों तक तुम मुझसे ये सच्चाई छुपाने वाली थी? ये तुमने ठीक नहीं किया है। मॉम, मैं आ गई। अब कैसी हो तुम बेटा? क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। बात कुछ और है मॉम, आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। सच में मैं बस थक गई हूँ। आज काम बहुत था। इस चीज की आदत नहीं है ना। पिछले 11 सालों से तुमने मुझसे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा सच छुपा कर रखा। कहां कमी रह गई थी मेरे प्यार में, बता सकती हो? एक बार बस कह देती। मैं कुछ नहीं छिपा रही। तुमसे कुछ छिपाने का मैं सोच भी नहीं सकती।
मुझे भी ये बात अभी पता चली है। क्या मैं उसको जानता हूं? तुमसे पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। शादी से पहले मेरे साथ एक रात गुजारना चाहता था। मैंने तभी ब्रेकअप का फैसला किया। उस दिन हमने बहुत पी। हम इतना नशे में थे कि किसी बात का होश नहीं था। कुछ नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। उसके तीसरे ही दिन हम अलग हो गए। फिर मैं तुमसे मिली और हमने शादी कर ली। फिर एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। मेरे लिए भी ये उतना ही शॉकिंग है जितना तुम्हारे लिए। पर रिपोर्ट देखकर मैं समझ गई कि उस रात क्या हुआ होगा। मुझे पर्सनल बातें किसी के साथ भी शेयर करना अच्छा नहीं लगता था। यह कहने में बहुत शर्माती थी। पर जब से मैंने तुमको अपनी ये बातें बताई हैं, मैं काफी रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। ऐसा ही होता है। मैं भी यही मानता हूं। जिंदगी जीने के कुछ उसूल होते हैं। भूत और भविष्य में से भविष्य के लिए तो सोचा जा सकता है, लेकिन गुजरे समय के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन इससे भी अलग है एक और खास रूल। पहले हम एक परिवार बने, फिर माता पिता। ये पास्ट है, लेकिन फ्यूचर भी यही है। हाँ, ये एक कारण हो सकता है। हम मानते भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए। मैं इन बातों को नहीं मानती। औलाद जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो सकती है, पर उसे जीने का मकसद बनाना खुद के साथ अन्याय है। तुम सही कह रही हो, और सच कहूं तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन बाय जियांग काफी अलग है। वही तो। हे जियांगडाओ, शेफ वांग, हमारा घूमना तो हो गया और सारी बातें भी खत्म हो गई, तो अब चल सकते हैं। हुआंग के साथ तो मैं खुद कंफ्यूज थी। ये एक पहेली की तरह है, खुलते नहीं। ये जिंदा तो है, लेकिन सोचता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। अब इसे कैसे समझाएं? हम दोनों की जिंदगी भी परफेक्ट नहीं है। फिर भी हमें अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। जिंदगी होनी चाहिए बिंदास। तो फिजूल की टेंशन लेने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा, और तुम्हारी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। हाँ, मैं भी सहमत हूँ। इसमें कुछ नया नहीं है, पर रियलिटी ऐसी नहीं होती। सेल्फिश का मतलब समझते हो? ये एक चाकू की धार की तरह है। जो तुम कर रहे हो, जिससे चोट लगती है, उसी को इसका दर्द समझ आता है। अगर सबको काट कर खुद से दूर करोगे तो चारों ओर खून फैलेगा। और बताओ, ऐसी जिंदगी तुम जी पाओगे? तुम बिल्कुल नहीं जियोगे। सही कहा तुमने। हम अपने ही लोगों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? अपने ही बारे में सोचना गलत है। लैनियो, तुम्हारा भी एक बेटा है ना? मिस्टर लान, जहर भले ही स्वाद में मीठा लगे, लेकिन होता तो जहर ही है ना। मैं बहुत मुश्किल से उस सिचुएशन से बाहर आया हूं। मुझे तुम दोनों बिल्कुल समझ नहीं आते। हुआंग, आखिर तुम चाहते क्या हो? जब लैन ने कहा कि उसने अपनी बीवी को माफ कर दिया है, उस समय तुम दोनों ने उसको अपोज किया, और अब रिश्तों की डेफिनेशन समझा रहे हो। ठीक से डिसाइड क्यों नहीं कर लेते? ये जिंदगी कोई मूवी नहीं है जो पसंद आई तो हिट करा देंगे। फैसले सोच समझ कर लेने हैं, सही फैसले, जिसकी बाजियोंग से कोई उम्मीद मत करना। बड़ा मुश्किल है औरतों को समझना। सॉरी, मैं यहाँ कुछ
अपना सामान भूल गई थी। भूरे रंग का जिपर वाला लेदर वॉलेट, उसमें एक आईसीबीसी कार्ड भी है। उसमें 200 युआन से ज्यादा कैश है। ये है क्या? थैंक यू। मैं भी अक्सर भूल जाती हूँ। कई बार मुझे उसका नुकसान भी होता है। 2 बार मेरा फोन रह गया, 1 बार वॉलेट भी। आप इतनी परेशान क्यों हैं? मुझे हुआंग की हालत ठीक नहीं लगती। वो अंदर ही अंदर घुट रहे। उन्हें इस सब से निकालना होगा। वही तो, जब भी मैं उसे देखता हूं चेहरे की रंगत चली गई है, आंखों के नीचे कालापन और शरीर बेजान सा। पता नहीं क्यों डर लगता है। पता नहीं मैं सही हूं या नहीं, पर हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो कुछ भी नहीं लेते। जरा सा सूप लेते हैं और उसके बाद एक लंबी सी सांस। और जब भी हम बात करते हैं तो खामोश रहते हैं। बेचारा, उसकी उम्र भी हमारे जितनी ही होगी। बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मेरे हिसाब से हुआंग लाइफ एंड डेथ के बीच में फंस जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन में है। अच्छा मौसम है आज। मेरा नंबर सेव कर लिया? दिखाओ जरा। हाँ, अच्छा सुनो, तुम्हारा साथ अच्छा लगा। जब भी बोर हो कॉल करना, और अगर कभी मिलने का मन हो तो आ जाना। मेरा घर काफी बड़ा है, फिर तुम और मैं एक साथ खाएंगे पिएंगे और पत्ते खेलेंगे। हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि हम दोनों की जमती भी तो है। मैं मिस करूंगा तुम्हें। मेरी जानकारी के लिए बता दो, ये 2 दिलों की मिलन वाली दोस्ती नहीं ना? फोन नंबर एक्सचेंज करना, एक दूसरे को मिस करना, सिली सा लगता है। जियांग शाओमी, तुमने भी तो कहा था कि तुम्हें कोई लड़की अच्छी लगती है, तो इसका क्या मतलब निकालूं मैं? हाँ, तुम इतना बुरा कैसे सोच सकती हो? फोन नंबर एक्सचेंज करने में तुम्हें आखिर ऐसा क्या गलत दिखाई दे रहा है? तुम इस तरह किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। हाँ, पर उसके लिए कुछ अच्छा भी हो, नजर तो आता नहीं। अंधी। तुम यहीं हो? मैंने अपना नंबर भेजा था, मिला क्या? हाँ, मिल गया। देखो दोस्त, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया। मत करो फैमिली इग्नोर, पर अपने बारे में भी तो तुम सोचो। हिम्मत रखो, ये सब जरूरी है। सुनो, परिवार और जिम्मेदारियों के नाम पर हम खुद की बलि तो नहीं दे सकते ना। ना ही मेरा परिवार है और ना ही मेरे ऊपर किसी और की जिम्मेदारी। क्या कहा इसने? काफी परेशानियां हैं, इतनी ज्यादा कि किसी से बात नहीं करना चाहता। वांग बहुत सीधा साधा आदमी है, पर तकलीफ में है। कितना बोझ है इसके दिल पर। खुलकर बात करता तो अच्छा होता इसके लिए, पर ये मेरे जैसा बिल्कुल नहीं है। इतना आसान नहीं होता। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वैसे तुम भी कोई कम नहीं हो, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट किया कि तुम बेवकूफ हो। किसी ने तुमसे सलाह मांगी क्या? जब देखो तब टपक जाती है। सॉरी, तुम्हारी तारीफ ही तो की।
हे, तुम यहां? मैं अपना सामान लेने आई हूं। अच्छा, तो तुम अपना सामान लेने आई थी। कैसा था टूर? एंजॉय किया? इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। क्या बताऊं, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब कोई बिना प्रॉब्लम के मिला हो मुझे। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम लोगों को समझोगे तो सही। अरे हाँ, ये तुम्हारे लिए। मैं नहीं भूला। 1965 से 1974 तक ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉन्ज कॉइन। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट तुम्हारे लिए 37 है। ठीक है, पर मैं इतनी भी ओल्ड नहीं हूं। फिर भी इसके लिए थैंक्स। डाइवोर्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं। मैंने अपना सामान ले लिया, अब मैं जा रही हूं। घर की चाबियां। मैं तुमसे और इस घर से आखिरी बार मिल रही हूं। ओके बाय। सुनो, कैसे कहूं, पर मुझे दूसरा मौका देने के बारे में एक बार सोचकर जरूर देखना, और अपनी जिंदगी खुलकर जीना फिर से शुरू करो। जिंदगी फिर से शुरू करूं? क्या इतना आसान है? 20 साल की थी तब से हमारा साथ था, और अब मैं 37 की हो गई हूं। ये प्यार, ये शादी, सब कुछ तो मैंने तुमसे ही जाना। कभी किसी दूसरे मर्द के बारे में सोचा भी नहीं। मेरी जो कुछ भी यादें हैं वो सब तुमसे जुड़ी है। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि प्यार दोबारा भी हो सकता है। तो फिर तुम क्यों जा रही हो? बताओ मुझे, आखिर क्यों? 17 साल बायजियोंग, 17 साल। मैं थक गई हूं बायजियोंग। मैं पूरी तरह से टूट गई हूं तुम्हारे तानों से। मैं बहुत थक गई हूं, अब और नहीं सहा जाता। इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है मुझ में। ना तो इस रिश्ते को बनाए रखने की और ना ही नया रिश्ता बनाने की। अब मैं चलती हूं।
तुम आ गए। लाओ। ये मुझे दो। हाँ ये लो। बेटी कहाँ है? अपने कमरे में सो गई। डिनर रेडी है। मुझे भूख नहीं है। घर जाने की हिम्मत नहीं है। दरअसल मैं घर जाना ही नहीं चाहता। लिंजियांग, मुझे अभी और घूमना है। तुम अपनी बेटी को कोई भी कारण बता देना और मुझे भी वही कारण बता देना। अब मैं चलता हूं। मैं काफी देर तक अपने घर के बाहर खड़ा रहा, वहां टहल रहा था। फिर मैं दरवाजे के सामने गया और घंटी बजाने की कोशिश की। हिम्मत ही नहीं हुई और मैं यहां चला आया। लैन, तो क्या तुम्हारी बीवी घर पर नहीं है? हाँ, वो घर पर नहीं है। पर जैसे ही मैंने अपने घर जाने के लिए अपना गेट खोला, चारों तरफ उसकी महक थी, लेकिन वो सामने नहीं थी। फिर भी उसके होने का एहसास होता है, भले ही वो सामने नहीं होती है, पर ऐसा लगता है वो अब भी मेरे साथ है। समझ सकता हूं, सालों से उस घर की मेंबर नहीं, आदत थी वो। मैं समझ सकता हूं। डर लगता है वहां उसके बिना। मैं जानता हूं कैसा लगता है। ये सब बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। मैं भी इस दर्द को भूल जाना चाहता हूं। दम घुटता है इस फीलिंग के साथ। एक झटके में तो इससे बाहर आ पाना मुश्किल है, वक्त लगेगा। कितना पता नहीं।再一次看你的眼，已没有往日情怀。再一次想和你相拥，却感觉不到自己的存在。再一次走这条路，灯火阑珊，多少尘埃，心中若无法释怀，那就一直。 पता है, मैं हमेशा से अपनी बीवी को समझना चाहता था और खुद को रिजेक्ट फील करना। कहीं ये सब मेरे गुस्से का फितूर तो नहीं है? एक बात तो मैं जानता हूं कि कोई तुम्हें डिग्रेड करके नहीं देख रहा। इनफैक्ट तुम्हें देखने वाले हैं ही कितने लोग। चाहो तो उंगली पर गिनकर देख लो, और उनमें से भी इमोशनल अटैचमेंट वाले अलग कर देना। गिनती और भी कम हो गई है ना? जितना मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अपनी बीवी से नफरत तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। सही कहा ना? हाँ। ना ही नफरत और ना ही प्यार। फीलिंगलेस रिलेशनशिप और ऐसी सिचुएशन तब होती है जब दूरियां बढ़ जाएं। पर आखिर ये सब कर कौन रहा है? इमोशंस की उम्र कभी इतनी कम नहीं होनी चाहिए। सही कहा। देखो, भूलना मत, तुम्हारे पास अब भी खुश रहने की एक वजह है, तुम्हारा 7 साल का बेटा। बेटे का सोचकर बुरा लगता है, अजीब सी घुटन होती है, क्योंकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं। घर गया था, अपनी बेटी को सोते हुए देखा, रोना भी चाहता था। घर पर सिर्फ 10 मिनट रुका और उसके बाद घूमने निकल गया।
अंदर आ जाओ, लैन भी यही है। मैं वापस आ गया। इतने साल बस इसी सोच में निकल गए। सोचता रहा कि तुम्हारे पास मैं कैसे आऊं। कितना इंतजार किया मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की। यही चाहिए ना? नंबर 32 प्लीज अपने काम के लिए खिड़की संख्या 6 पर जाएं। अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बाय बाय बाय। ये हो गया? क्या हुआ? मेरा मतलब है, क्या अब और कुछ भी नहीं करना मुझे? नहीं, मैंने स्टैंप लगा दिया है। मैं तो अभी तक बैठा भी नहीं। लेनश्याम, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया मैं उस पर भरोसा करना चाहता हूं, पर तुम चाहो तो मुझ पर चिल्ला लो, मुझसे नफरत कर लो, पर श्यामली, उसका तो सोचो। तुम कहना क्या चाहती हो? वो बड़ी हो गई है, 50 सवाल करेगी। क्या समझाऊंगी मैं उसे? तो बताओ, मैं अपने आप को कैसे समझाऊं? हाँ, एक मिनट रुको। क्या हुआ? मुझे उससे मिलना है। किससे? मुझे उससे मिलना है, वो जो उस दिन साथ था तुम्हारे। तुमने सुना नहीं? उसे आने के लिए कहो। मुझे उससे बात करनी है। क्या ये जरूरी है अभी? क्या बात करनी है तुम्हें उससे? क्यों नहीं जरूरी है बता? मुझे उससे बात करनी है और मुझे उससे अकेले में बात करनी है। मैं चाहता हूं कि वो अभी मेरे सामने आए और मेरे सवालों का जवाब दे कि क्यों उसने एक शादीशुदा महिला को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। इतने बड़े शहर में उससे कवारी लड़कियां क्या कम पड़ गई थी? तुम पागल हो गए हो या फिर उसे समझ रहे हो? बताओ, उससे क्या बोलना है कि उसने मुझे कैसे आकर्षित किया? ये सब कुछ जानने का हक है मेरा।
सुनो, मैं एक ही बार में सब कुछ खत्म नहीं कर सकती। मैं फिर आऊंगी। तुम मुझे क्यों छोड़कर जा रही हो? पहले भी तो ये सब होता था, तब तो ये घर की बात थी। तो अब क्या हुआ? पिछले 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें अब मेरा साथ भी मंजूर नहीं है? बताओ मुझे। कितना इंसल्टिंग फील होता है मुझे। रातों को सो नहीं पाती। तुमने कभी मेरी तरफ से नहीं सोचा। दिल में दर्द होता है, तुम नहीं समझ सकते। मैं टूट चुकी हूं। पूरी तरह से मैं टूट चुकी हूं। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने मुझे इस घर से निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। अपना ध्यान रखना। डैड, आप भूल गए। क्या भूल गया? मेरे इंग्लिश पढ़ते वक्त आपको क्या करना होता है? हाँ, आई एम सॉरी। बाय जियोंग, मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि तुम दोनों एक दूसरे से आखिरकार अलग क्यों हुए। वो तुमसे अलग हो गई क्योंकि तुम उससे अच्छे से बात नहीं करते। सही कहा ना? फैमिली डिसिप्लिन भी फॉलो नहीं करते। तुम हमेशा अपनी ही मनमानी करते रहते हो। हाँ, हमारी पसंद अलग थी। मुझे अपने दोस्तों के साथ चिल करना, खाना पीना, पत्ते खेलना, ये सब पसंद था। बदकिस्मती से हम दोनों की पसंद एक दूसरे से अलग थी। मुझे समझ नहीं आता कि इंटरेस्ट अलग होने में आखिर खराबी है क्या। पर तुम्हारे बिना एक प्रॉब्लम है। अभी तुमने मुझे बताया था कि तुम दोनों 10 साल से ज्यादा समय से एक दूसरे के साथ हो। पर एक बात है तुम्हारी जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अचानक से उसने 2 साल पहले डिवोर्स के लिए क्यों कहा? तुम बात को समझो। तुम्हें पता है ना कि सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती। सही कहा। क्या तुम्हारी वाइफ भी बिल्कुल मेरी वाइफ की तरह है? मेरा मतलब ज्यादा इमोशनल। उसे जानने की कोशिश की?